माँ ने बताया कि मैं घर में 30 किलो गेहूं 25 रुपए किलो के हिसाब से खरीद कर लाई। सामान्य बहुत ही कमजोर सा ही परिवार है। पति चौकीदारी करता है, मजदूरी करता है, बेटा भी मजदूरी करता है। वो 25 रुपए किलो के हिसाब से जो गेहूं आए 30 किलो, दूसरे ही दिन वो बेटा, क्योंकि एक बेटा स्मैक का शिकार है, आदत पड़ी हुई है, वो 22 रुपए किलो में अपने घर का गेहूं बेचे। एक नौजवान बच्चा मुझे मिला एक शादी में, उसकी माँ उसको मेरे पास लेकर आई कि मेरा बच्चा नशे का शिकार है। मैंने उस बच्चे को देखा, 18-19 साल का बच्चा था। वो बार बार कांप रहा था, पसीने आ रहे थे। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा नशा करते हो? कहाँ करता हूँ। मैंने कहा आज आखिरी डोज कब ली? बोला सुबह 11 बजे ली। लेकिन वो उसकी बॉडी इस तरह से हो गई थी, न तो उसके संवेदनाएं काम कर रही थी, न उसका कोई दिमाग काम कर रहा था, उसका कोई सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था उसको सिवाय नशे के। और दुर्भाग्यपूर्ण देखिए, मैंने उस बच्चे के हाथ में यहाँ पर उंगलियों ब्लेड से कटे हुए निशान देखे, दोनों हाथों में। यानी जब जब उसको नशा नहीं मिलता है तो खुद ही ब्लेड से अपने काटने का प्रयास करता है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो दुनिया सुनना नहीं चाहती। कुछ कहानियां अंधेरे में दबी रह जाती हैं, सालों तक, दशकों तक। ड्रग्स एक ऐसा लफ्ज, ऐसा शब्द है जो दवाई भी है, तबाही भी है, एस्केप भी है, तो किसी के लिए जिंदगी का आखिरी मोड़ भी है। स्वागत है आपका इनसाइट विद जुनैद में। आज हमारी बातचीत एक ऐसे शख्स से होने वाली है जिन्होंने इस ड्रग्स के मुद्दे को बहुत ही उम्दा तरीके से अपने जनता के बीच में ले जाने का एक प्रयास किया है। इन्होंने एक मुहिम चलाई है, एक चैलेंज लिया है कि हम कैसे करके इस ड्रग्स को हमारे एक शहर से, जिले से, गांव से, साथ ही साथ धीरे धीरे इसको पूरे राज्य और देश तक इस मुहिम को व्यापक रूप से फैलाया जाए। इन्होंने एक छोटा कदम उठाया, जनता को जगाया और कोशिश की कि हर परिवार को एक इस माफिया से, एक ड्रग्स से बचाया जा सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर इंदर सिंह जी बागावाल जी की। ब्यावर विधानसभा में कोई ऐसा शख्स नहीं जो इंदर सिंह जी बागावाल जी से परिचित नहीं है, यानी ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। एक उद्योगपति के रूप में इन्होंने अपनी एक शहर में अलग पहचान बनाई है। 2024 के विधानसभा चुनाव में ब्यावर जिले से इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और बेहद शानदार चुनाव लड़ा। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जब इंदर सिंह जी बागावाल जी को लगा कि ब्यावर में इस तरह की घटनाएं, यानी ड्रग्स की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, तो उन्होंने बीड़ा उठाया कि एक कार्यकर्ता के रूप में, एक जनता के रूप में, एक आम कार्यकर्ता, एक आम समाज सेवी के रूप में मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। और ये चल पड़े पूरे ब्यावर को जागरूक करने के लिए। उन्होंने शहर के अंदर में बहुत अच्छी मुहिम चलाई, एक मुहिम चलाई, ऐसी मुहिम चलाई जिसका फायदा आम जनता को सीधे रूप में हो रहा है। बहुत से परिवार इन्हें दुआएं दे रहे हैं। ड्रग्स का नशा जो इतना गहराई से, इतना ज्यादा फैल चुका था वो कि घरों तक आग पहुंच रही थी, और उन घरों तक भी आग पहुंच रही थी जिनके घरों में कोई भी युवा नशे से दूर है। चोरी और बहुत सारी घटनाएं, अन्य घटनाएं जो हत्याएं वगैरह की होती तेजी से बढ़ रही थी। इसका कारण ड्रग्स ही पता चला है। बागावाल जी ने इस मुहिम को पूरे शहर में बहुत अच्छे तरीके से उठाने का एक प्रयास किया है। जनता इनके साथ जुड़ रही है। आज हम इनसाइट विद जुनैद में इनसे जानेंगे इस मुहिम का असर क्या क्या हुआ है, इस मुहिम की शुरुआत कैसे हुई और आगे इस मुहिम को आगे वो कैसे ले जाने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। जी सर, बिफोर वी स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन अबाउट ड्रग्स एडिक्शन, ये शुरुआत कहाँ से हुई सर? ये इतना ज़्यादा गहरा प्रभाव इसमें आ गया, हमारे यूथ इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, तो क्या रीज़न आप मानते हैं सबसे पहले? देखिए, ये नशे की बीमारी बहुत घातक बीमारी है और ये युवाओं में बहुत तेज गति से फैल रही है। ये जो नशे के व्यापारी अपने आर्थिक लाभ के लिए इन युवाओं को अपने जाल में फंसाते हैं, और ये जो स्मैक का नशा है ये इतना खतरनाक है, इतना डेंजरस नशा है कि एक बार लत लगी और लगी, उसके बाद ये छूटता नहीं है। और इन नशे के व्यापारियों को चूंकि इसमें भारी आर्थिक लाभ का अर्जन होता है, इसलिए ये इस काम को करते हैं। ब्यावर में आपने नोट किया होगा, पिछले कुछ समय में मैं भी नोट कर रहा था, पूरा ब्यावर शहर नोट कर रहा था। लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि ब्यावर में चोरियां बहुत बढ़ गई, छोटी छोटी चोरियां। कुकर बेच दिया, गैस प्रेस बेच दी, बर्तन बेच दिए, मोबाइल चोरी हो गया, बिजली के तार काट के ले गए, तरह तरह की जो चोरियां, छोटी छोटी चोरियां हो रही थी। ये चर्चा आम थी कि भाई ब्यावर में चोरियां बहुत ज्यादा हो रही है। इसके मूल में जो कारण है वो ये नशा है। और ये भी बात सब लोग समझ रहे थे कि नौजवान पीढ़ी इस नशे की लत में
जो ये स्मैक है, जो सफेद पुड़िया और इंजेक्शन के रूप में लिया जाता है, इसमें धीरे धीरे ये शिकार होती जा रही थी। क्योंकि मैंने इस बात को महसूस किया, 2-4 घटनाएं ऐसी घटी जिससे मुझे लगा कि अगर हम चुपचाप बैठे रहते हैं तो हम एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज नहीं निभाएंगे। बाकी सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन ब्यावर को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि ब्यावर को हमने उचित समय पर कदम नहीं उठाया और ब्यावर को बचाने की कोशिश नहीं की तो निश्चित तौर पर ये जो नौजवान पीढ़ी ये नशे की गर्त में खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने ये शुरुआत की और पिछले लगभग 3-4 महीने से मैं इस पर कार्य कर रहा हूँ। मैंने विभिन्न माध्यमों से इस पर कार्य किया है। मैंने बहुत सारे लगभग 50,000 लोगों को मैंने व्हाट्सएप मैसेज भेजे। मैंने 700 जो ये 3 व्हीलर ऑटो चलते हैं इन पर मैंने फ्लैक्स चिपकाए, ये ताकि लोगों में जागृति आए। एक बार लोग महसूस करना शुरू करें कि ये नशा बहुत खतरनाक फैल रहा है। लोग इसको सहज रूप में, सामान्य रूप में स्वीकार कर रहे थे। ऐसा लगता था कि ये तो ठीक है, सामान्य घटना है, यूज्ड टू हो गए। लेकिन इसके लिए हम यूज्ड टू हो जाएंगे तो ब्यावर खत्म हो जाएगा। तो मैंने ऑटो के माध्यम से कम 700 ऑटो पर मैंने ये पोस्टर चिपकाए। उसके बाद मैंने ब्यावर में सारे विभिन्न स्थानों पर, मुख्य स्थानों पर, बाजारों पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, जिसमें मैंने ये संदेश दिया कि यदि हम समय पर नहीं चेते, ब्यावर खतरे में है। सुरक्षित ब्यावर, स्मैक मुक्त ब्यावर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। नौजवान पीढ़ी खतरे में है। माँ बाप, स्मैक का शिकार बेटा और माँ की आंख में आंसू, इस प्रकार का मैंने कई विभिन्न रूप में मैंने इसको मैसेज दिए। ये मैंने शुरुआत की। तो सर इसका असर क्या रहा है? सबसे पहला इसका इम्पैक्ट क्या रहा? आपने भी नोट किया होगा, मैं पुलिस विभाग को, हमारे ब्यावर के जो जिला पुलिस अधीक्षक हैं रतन सिंह जी को, भूपेंद्र जी शर्मा जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं उनको, जिला कलेक्टर कमल राम जी मीणा को, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं कि इन्होंने इस विषय को गंभीरता से समझा, गंभीरता से लिया और मेरे अभियान छेड़ने के बाद में बहुत ही त्वरित और सख्त कार्रवाई हुई। आपने जगह जगह देखा होगा, लोग बात करते थे कि सांसी बस्ती में बहुत बिकता है। पुलिस ने लगातार उन पर छापे मार मार कर बुरी तरह से छापे मारे और सांसी बस्ती में लगभग बिल्कुल बंद करा दिया। जहां जहां स्मैक लोग पी रहे थे, खुलेआम पी रहे थे, कोई खंडर मिल गया, कॉलेज का मिल गया, अस्पताल का मिल गया, स्कूलों का मिल गया, कहीं पर जहां भी कुछ ऐसी सुनसान जगह मिली, 5-7 लड़के इकट्ठे हो गए और स्मैक पी रहे थे। पुलिस ने तेज गति से कार्रवाई कर रही है इस वक्त। जहां पर भी पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करती है। और मैं ये मानता हूं कि ब्यावर में इस अभियान का असर बहुत ज्यादा देखने को मिला है। पुलिस को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत त्वरित कार्रवाई की। ये बात बिल्कुल सही है सर कि आज अगर हम एक कॉल लगाते हैं तो मिनटों में पुलिस आ जाती है और इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एटलीस्ट इससे खुलेआम जो पीने वाले लोग थे उनमें एक दहशत का माहौल आपने क्रिएट किया है। तो आगे इसमें सर इम्पैक्ट आने की जो एक थोड़ा पीछे चलते हैं अपन कि ये चीज़ एकदम से तो स्टार्ट नहीं हुई होगी, इसमें कुछ महीने या शायद साल लगे होंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही आप प्रशासन की मानते हैं या जनता की, या हमारी ही ढिलाई उसमें रह गई? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में जाना नहीं चाहता, ना इसके इतिहास के बारे में जानना चाहता हूँ। जब मुझे इस बात की जानकारी मिली कि इस प्रकार का हो रहा है, एक घटना छोटी सी बताता हूँ। हाँ। पहली बार जब मुझे पता लगा, एक करीब 76-77 साल की वृद्ध महिला मेरे पास आई कि मेरा 2000 का चश्मा एक बदमाश लड़का छीन के ले गया। उस बदमाश लड़के से जब बात की तो उसने कहा इनके दोइते ने मुझे वो चश्मा 200 रुपए में बेच दिया ड्रग्स के लिए। एक पुड़िया 200 रुपए में आती थी, इसकी वजह एक पुड़िया के लिए उसने अपनी नानी का चश्मा बेच दिया 2000 का। उससे बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हुई। एक तब अंदाज लगा सकते हैं कि यह कितनी घातक बीमारी है। कई ऐसी घटनाएं घटी, देखी, तो मुझे लगा, मैंने कहा हम सबको एक बार कूदना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा ठीक लग रहा है कि इस वक्त ब्यावर में काफी हद तक ये नियंत्रण में आया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से पुलिस कार्रवाई करी, जैसा भी आपने बोला कि पुलिस को फोन आते ही पुलिस मिनटों में पहुंच जाती है, तो कार्रवाई हो रही है। एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि लोगों में जागृति आ गई। एक फायदा ये भी हुआ
कि लोगों के दिल दिमाग से डर निकल गया। जो पहले ऐसा मानते थे कि ये लोग बदमाश लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब चारों तरफ पुलिस ने एक्शन लिया, इतने सारे पोस्टर्स दिखे, चारों तरफ एक वातावरण बना, तो लोगों के दिमाग से इन स्मैक के सप्लायरों का, व्यापारियों का डर भी निकल गया। तो इस लोग खुलकर मैदान में आने लगे। सर, इसमें अब और सुधार हम देख रहे हैं कि ठीक है, प्रशासन इसमें प्रोएक्टिव लेवल पर आ गया है, तो इसका असर नशे में पड़ा है अभी तक? बहुत पड़ा है, लेकिन अभी लंबी योजना है। ये पिछले 2-3 महीने में जो भी हुआ है, ये अंत नहीं है, ये आप मानिए शुरुआत है। मैं शुरुआत जब मैंने की थी इसमें, तो मैं 2-3 स्कूलों में गया था, कॉलेज में गया था, बीच में एग्जाम आ गए बोर्ड के, इसलिए मैंने उसको रोक दिया। लेकिन मैं इसको बहुत व्यापक स्तर पर चलाऊंगा। मैं सारे स्कूलों में जाऊंगा, मैं जगह जगह जाऊंगा, लोगों को जागृत करूंगा। और मेरी इच्छा है कि ब्यावर को इस जो स्मैक नाम की बीमारी है, जो सफेद पुड़िया और इंजेक्शन के रूप में लोग लेते हैं, इससे अपन ब्यावर को पूरा मुक्त कर दें। लेकिन ये लड़ाई लंबी है। जनता का क्या रिएक्शन रहता है सर जब आप जनता के आप भी यही घूमते हैं, आप देखिए, मुझे तो जहां पर भी मैं गया, किसी फंक्शन में गया, सार्वजनिक कार्यक्रम में गया, शादियों में गया, सामान्य सब जगह लोगों ने मुझे इस बात के लिए बहुत बधाई दी कि आपने एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा उठाया जिसकी इस वक्त ब्यावर को बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब देखिए, मैं बहुत जगह, जैसे कहीं मैं रुका तो ठेले वाला, सब्जी वाला, वो भी मुझे रुक के धन्यवाद देता है कि आपने बहुत अच्छा उठाया। चारों तरफ जनता के अंदर इस बात का बड़ा सकारात्मक मैसेज है। और आप सारे तबके ले लीजिए, व्यापारी वर्ग ले लीजिए, विद्यार्थी वर्ग ले लीजिए, माता पिता ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, सामान्य जो भी लोग हैं, उन सबके बीच में ये मैसेज है कि ये एक बहुत ही इस वक्त ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है, और इसका परिणाम भी हमको देखने को मिल रहा है। और एटलीस्ट कम से कम ये तो हुआ कि लोगों में एक डर जो था वो खुल के अब सामने आ गया, अब लोग उसके बारे में लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा फर्क हम देखने को मिल रहा है। आगे सर इस चीज को आप कितने टाइम तक और इसको प्रो लेवल पे ले जाना चाहेंगे? देखिए, कोई समय सीमा तो है नहीं। ये प्रयास रहेगा आने वाले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर। बट इसका अल्टरनेटिव भी तो है सर कि हो सकता है कि उनको यहाँ नशा ना मिले तो वो कहीं और से इसका प्रयास ये तो रहेगा। नशा जो नशे की प्रवृत्ति है, जो एक बार लत लगती है, हमारा दूसरा प्रयास ये रहेगा। अच्छा, जैसे भी सुनने में आया मुझे कि जब नशा यहाँ नहीं मिल रहा है तो लोग बाग अजमेर से लेकर आ रहे हैं, लोग बाग पुष्कर से लेके आ रहे हैं, दूर दूर से इस नशे की पुड़िया को लोग लेकर आ रहे हैं। तो ये तो युद्ध है, ये तो संघर्ष है। नशाखोरों के बीच, नशे के व्यापारियों के बीच और आम लोगों के बीच ये तो रहेगा संघर्ष। हम संघर्ष करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि एक बार संघर्ष हमारा जारी रहेगा, लेकिन पूरा विश्वास है कि हम बहुत हद तक सफल होंगे इसमें। युवा पीढ़ी के लिए भी हम इतना ही कहेंगे कि ये नशा दरअसल एक डोपामीन है, जो बस खुशी का एक हार्मोन है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा आपको मेहनत लगेगी इसमें, आपको हो सकता है कि थोड़ा तकलीफ हो, संघर्ष करना पड़ जाए, बट एक बार इससे आप निजात पा गए तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। अदरवाइज ये जानलेवा है। एम आई राइट सर? मैं आपको एक बात कहूँ, अभी आपने एक वर्ड बोला, डोपामीन। जी, डोपामाइन एक तरह का एक हार्मोन है ना, जो हैप्पीनेस हार्मोन है, मन को, दिमाग को खुशी देता है। कोई भी चीज जो आपके मन को प्रसन्नता दे, वह डोपामाइन हम कहते हैं, इसको डोपामाइन हार्मोन है। ये डोपामाइन हार्मोन नहीं हो सकता। ये आपके दिमाग को शिथिल करता है, ये आपके दिमाग को, सारे तंत्र को बिल्कुल फ्रीज कर देता है, उसको दबा देता है। डोपामाइन तो एक हैप्पीनेस हार्मोन है जो बिना किसी नशे के भी व्यक्ति को मिल सकता है, यदि उसमें खुशी का भाव पैदा होता है तो, यानी वो डोपामाइन हार्मोन उसमें जनरेट हो रहा है। ये तो एक तरह का वो चीज है जो, ये जो बीमारी, ये जो पुड़िया है, स्मैक है, ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम को, आपके सारे सिस्टम को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेता है, आपकी बॉडी को यूज्ड टू बना देता है, आपके सारे अंगों को शिथिल बना देता है। उसके बाद यदि जब तक आप इसका सेवन न करो, एक बार आपकी आदत पड़ गई, जब तक आप इसका सेवन न करो तब तक आप बैठ ही नहीं सकते। अभी मैंने कुछ दिन, 2-3 दिन पुरानी बात है, आप सोचिए ये नशा, इस नशे ने मनुष्य के बच्चों के शरीर पर कितना ज्यादा प्रभाव है, उसको जकड़ लिया अपने अंदर। आपने सिर्फ ब्लेड वाले जो बात किया, ऐसे इंसिडेंट्स हमने भी सुने हैं
कि कुछ यूथ मतलब इतना ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि इंजेक्शन के लिए उनकी जो नसें होती है ना वो ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक हो जाता और उसकी वजह से वो नस नहीं मिलती है तो वो कभी पैर पे कभी कहाँ पर, यानी कि हर जगह लगाने के उसका प्रयास करते हैं, और जब तक उनको नशा ना मिल जाए वो चैन से नहीं बैठ पाते। है, नहीं बैठ पाते। पुलिस जब इनके ऊपर कार्रवाई करती है सर, तो वो कैसे इसको हैंडल करती है? क्या रिहेबिलिटेशन में जा रहे हैं? देखिए अभी या फिर- ये एक बड़ी गंभीर बीमारी है, क्योंकि इन बच्चों का रिहेबिलिटेशन एक बहुत बड़ा टास्क है। हम्म, इस बारे में मैंने इनको पूरा ट्रीटमेंट चाहिए, yes, इनको साइकेट्रिस्ट चाहिए, फिजिशियन चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए, इनको काउंसलर चाहिए, सब प्रकार का इनको ऐसे लोग चाहिए जो इनको पूरा हौसला दे, सही, इनको दवाई दे। इस बारे में ये जो कई जगह नशा मुक्ति केंद्र हैं ये महंगे हैं, कई माँ बाप उनको वहाँ लेके जाते हैं, बच्चे वहाँ रहते हैं, महीने भर रहा, बच्चे का धीरे धीरे छूटा, लेकिन वो जैसे ही वापस ब्यावर लौट कर आया थोड़े दिन बाद वापस वो शिकार हो गया। सही बात। मैंने इस बारे में कोशिश की, जल्दी कर रहा हूँ कि ये अपना जो जिला अस्पताल है अमृत कौर, इसमें यदि एक वार्ड, मैंने बात भी की प्रशासन से, ये अस्पताल के अधिकारियों से, कि एक वार्ड यदि आप इसके लिए आरक्षित कर दें, इसमें फिजिशियन हो, साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, दवाइयाँ प्रोवाइड कर दें, और कई तरह के काउंसलर जो इनको समझाएं, और सबसे बड़े काउंसलर तो माँ बाप हैं। बिल्कुल। मैं इस बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ आपको, हम प्रयास कर रहे हैं, पहले मैं इस बात को पूरा कर दूं, प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे इन बच्चों का ट्रीटमेंट हम कहीं शुरू करा सकें, क्योंकि या तो स्वयंसेवी संस्थाएं कराएं या सरकार कराए। इसलिए क्योंकि स्वयंसेवी संस्थाओं का भी बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा, तो हमारी कोशिश है कि सरकारी सिस्टम में ही इन बच्चों को वो ट्रीटमेंट मिल जाए जिसको आप रिहेबिलिटेशन बोल रहे हैं, ताकि इन बच्चों का वापस से नॉर्मल लाइफ में आ सके। नॉर्मल है। और सर ये बीमारी इतनी ज़्यादा घातक हो चुकी है कि इसको कंट्रोल करने में समय तो जाहिर बात है लगेगा, समय बहुत लगेगा। इसमें मेरी जितने माता पिता हैं उनको भी एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये कोई नफरत के पात्र नहीं है, एक्चुअली ये सहानुभूति के पात्र है। सपोर्ट चाहिए, उसको दिमाग ही काम नहीं करता, उसको सपोर्ट चाहिए। आप उसके साथ मित्रवत व्यवहार करो। मैंने जहां भी मैं जाता हूँ मैं ये बात कहने का प्रयास करता हूँ कि माता पिता सबसे पहले ऑब्जर्वर हैं, सबसे पहले वो व्यक्ति हैं जिनकी नजर में आएगा कि हमारा बच्चा कहीं की भटक रहा है, हमारे बच्चे ने नशा करना शुरू कर दिया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखें, उसकी हरकतें, चोरी करेगा, कुछ न कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको अंदाज लग जाना चाहिए कि हमारा बच्चा शायद ट्रैक से उतर रहा है। हाँ, तो सबसे पहला तो चौकीदार कह दीजिए, कंट्रोलर कह दीजिए, गवर्नर कह दीजिए, माँ बाप ही है। तो मेरी तो सलाह सब माँ बापों को यह है कि कड़ी निगाह रखें अपने बच्चों पर, और जब भी बच्चा इस प्रकार की किसी दिखे आपको तो मित्रवत व्यवहार करके उसको समझा बुझा के और उससे दूर करने का प्रयास करें। बिल्कुल सही, ये चीज़ होनी चाहिए सर। पेरेंट्स ही सबसे पहले अगर इसको सपोर्ट कर दे तो शायद ये आगे पहुंचेगा। इसमें सर हो सकता है कि एक कॉमन पॉइंट ये निकल के आया कि जो ये यूथ पे है, तो हो सकता है कि इसमें कोई बड़ी पावर इसमें हो जो यहाँ पर इस चीज का ये। अब देखिए इस बारे में तो मैं क्या कहूँ, हालांकि ये बात सत्य है कि नशे के जो भी ये हैंडलर्स हैं, नशे के व्यापारी हैं, बिना कोई संरक्षण के तो काम कर नहीं सकते। निश्चित तौर पर पीछे तो कोई संरक्षण होगा ही होगा। उस बारे में हम बहुत ज्यादा जानना नहीं चाहते, क्योंकि ये अनावश्यक रूप से विवाद का विषय हो जाएगा। पर बिना संरक्षण के, बिना उनको बचाव, क्योंकि ऐसा हुआ है कई बार कि ऐसे लोगों को जब पकड़ा गया तो काफी बड़े लोग थाने में पहुंच गए उनको छुड़ाने के लिए। यानी साफ है कि कहीं न कहीं तो उनका गठबंधन है ही है, बड़े लोगों का है। पुलिस का मैं मानता हूँ इतना नहीं है, पुलिस का कोई छोटा मोटा कोई कर्मचारी इस बारे में इन्वॉल्व होता होगा तो होता होगा, लेकिन अभी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अभी पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा आया हुआ है। पुलिस अधीक्षक बहुत अच्छे हैं, अतिरिक्त पुलिस बहुत अच्छे हैं। पुलिस इस वक्त बहुत मुस्तैदी से सारे थाने, चाहे वो सिटी थाना हो, साकेत नगर हो, ये जवाजा हो, चाहे सदर थाना हो, सारे थाने सूचना मिलती, आप उनको फोन कीजिए, सूचना मिलती है, अगले 15 से 20 मिनट में लोग वहां पहुंचते हैं। इसके बाद भी अगर सर इसमें हम देखें तो हो सकता है कि ये चल रहा हो, आने वाले समय में और इसमें हो सकता है कि हमको जरूरत ना पड़े, कि शायद हो सकता है ये लोग ही इस बारे में अवेयरनेस फैला दें और वही इसको जकड़ रहे। तो ये चीज़ भी हम देखने को
आगे बेताब रहेंगे। आगे इसी कड़ी में सर ब्यावर के विकास के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ब्यावर में आज हम देख रहे हैं कि आज से कुछ समय पहले जब जिला नहीं बना था, तो ये चीज़ युवा के अंदर में भी है कि जो चीज़ डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले जो कंडीशन थी, आज भी लगभग वही कंडीशन है। तो इसकी क्या वजह है? और देखिए, इस बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन ये बात सत्य है कि ब्यावर इस वक्त दिशा भटका हुआ है। ब्यावर में इस वक्त कई प्रकार की गलत गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी है। नशा उनमें से एक है। जमीनों पर अवैध कब्जे भारी हो रहे हैं। सरकारी जमीनें, दुख का विषय, अभी बिचड़ली तालाब का एक हिस्सा काट के उसको फिलिंग करके प्लॉट काटने की तैयारी होगी। यानी ये ब्यावर को ये बड़े लोग कहाँ लेकर जाएंगे? गुंडागिर्दी आप देखिए, किसी व्यापारी से किसी की बहस हो जाए, तुरंत आधे घंटे 15 मिनट में 20-25 लड़के आके उसके साथ मारपीट कर जाते हैं। यानी एक ऐसा नेक्सस बन गया, एक ऐसा एक सिस्टम बन गया, गिरोह बन गया, जो कब्जे भी कर रहा है, जो लूटपाट भी कर रहा है, जो नशे के व्यापार को फैला भी रहा है, भ्रष्टाचार को भी फुल बढ़ावा दिया जा रहा है। कुल मिलाकर ब्यावर के हालात इस वक्त अच्छे नहीं है। तो सर इसके सुधार के लिए हमें क्या करना चाहिए? हो सकता है शायद अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही वो नशे की तरफ गया हो। देखिए, जनता जब जगेगी ना, एक्चुअली जनता आदी हो चुकी है। जनता को लगता है हमें क्या करना है, हमें तो कुछ ज्यादा हमारा कोई रोल नहीं है। इसी का फायदा सिस्टम जो लोग हैं उठाने वाले उठा रहे हैं। लेकिन जब जनता एक बार जगेगी, जनता एक बार एक्टिव हो जाएगी, अलर्ट मोड में आएगी, निश्चित तौर पर अच्छे लोग चुन के आएंगे। जिस दिन अच्छे लोग चुन के आना सीख जाएंगे, जब शुरुआत हो जाएगी। सर आपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन फाइट किया था, तो उसमें आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जनता का सपोर्ट शायद आपको नहीं मिला, वो आगे और उसका अलग विषय है, लेकिन रिस्पांस क्या रहा? मतलब एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस। देखिए, मैंने तो पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोई मेरी योजना भी नहीं थी। उम्मीद कर रहा था टिकट मिलने की। आखिरी 20 दिनों में मैंने 25 नवंबर को चुनाव थे, 5 नवंबर के आसपास या 4 के आसपास मैंने निर्णय किया कि मुझे एक बार निर्दलीय चुनाव, क्योंकि ब्यावर की, मैंने कहा मेरा चुनाव का मुद्दे ही 2 थे, भ्रष्टाचार मुक्त ब्यावर और अपराध मुक्त ब्यावर। इसी 2 मुद्दों पर, ये मैं इस बात को पिछले साल भर से बहुत बार मैं कहता था कि ब्यावर में बहुत गंदगी है, ब्यावर में लूटपाट बहुत ज्यादा, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा। तो मैं इन 2 मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा। मैं कह सकता हूं कि 20 दिनों की तैयारी पर मुझे 29,000 वोट मिले, बिना तैयारी के। चुनाव तो बूथ पे लड़ा जाता है, मैं तो वैसे ही चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी मुझे मन में कहीं संतुष्टि है कि मुझे वोट अच्छे मिले। वैसे तो मैं भाजपा का ही हूँ, भाजपा का था, भाजपा के रहूंगा, लेकिन मैं यहाँ की जो लोकल व्यवस्था है, मैंने उसके खिलाफ चुनाव लड़ा। बिल्कुल सही सर। तो नशा मुक्ति पे ही वापस आते हैं सर। इसमें आगे सुधार के हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। इसमें लोग भी अब जुड़ रहे होंगे सर, आपके साथ टीम भी बिल्डअप हो रही होगी, तो हम आशा करते हैं कि सर इसको आगे और अच्छे से लेके जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जनता, और जैसे सर ने बताया पेरेंट्स, अगर आप ही सबसे पहले उसको वहीं रोक देंगे तो एक बैरियर का काम करेगा और वो आगे चीज़ को नहीं बढ़ाएंगे। तो आने वाले समय में जनता भी अगर जागरूक हो जाए तो इस मुहिम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम घर से उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। संदेश कुछ देना चाहेंगे सर हमारे व्यूवर्स के लिए? मैं आपसे वही दोबारा यही कहना चाहता हूँ कि हम सबको सजग होने की ज़रूरत है, हम सबको जागृत होने की ज़रूरत है, हमको इस बुराई से लड़ने की ज़रूरत है, हमको निडर होने की ज़रूरत है। हमें मन में कोई डर नहीं है और हमें अपनी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है। यदि हम उदासीन भाव से बैठे रह गए कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये आग कल आपके घर भी आ सकती है। कोई माँ बाप ये सोचते मेरा बच्चा तो पीता नहीं है, लेकिन ये जो पीने वाले हैं, ये पीने की ललक में, पैसों की जरूरत में लूटपाट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उसकी असर तो आप पर भी आ सकता है। सही बात। लोगों के घरों से बिजली के तार काट के ले जा रहे हैं, एसी के तार काट के ले जा रहे हैं, छोटी छोटी चोरियां, जो सामान मिला नल खोल के ले जा रहे हैं, तो उसका असर तो आप पे आएगा और चोरी होगी आपके घर में। दूसरा, आप असुरक्षित रहोगे। कब आपके साथ कोई घटना घट जाए, कब आपके साथ कोई छीना झपटी हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें चुप नहीं बैठ सकते। हमको जिम्मेदार नागरिक का
फर्ज निभाना ही होगा। मेरा आपसे आपके माध्यम से सबको यही कहना है। बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, वो अपना कीमती समय देने के लिए। और आगे हम आशा करेंगे कि इस मुहिम के हम भी जुड़ेंगे और जितना हमसे सपोर्ट हो सकेगा हम ज़रूर करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।